नमस्कार, सुप्रभात, हरिओम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्राणायाम एंड्रयू व्हील की देन है। वैसे तो उन्होंने हिंदुस्तान से ही सीखा है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है, रिसर्च किया है ना। 1980 से करते रहे। एंड्रयू व्हील एक बहुत बड़े डॉक्टर है अमेरिका के, है ना, सेलिब्रिटी डॉक्टर है। और उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री के बाद में भी बहुत सारी डिग्रियां, हिप्नोसिस से भी डिप्लोमा किया, योग में वगैरह में, अनंत ज्ञानी आदमी है। तो उन्होंने वो 1980 से इस 4-7-8 टेक्निक पे काम कर रहे हैं। 4-7-8 का मतलब क्या है? 4 की गिनती में श्वास को लेना, 7 की गिनती में रोकना और 8 की गिनती में मुंह से बाहर करना, है ना। वापस समझिए, नाक से श्वास को 4 की गिनती में भरना, 7 की गिनती में रोकना और 8 की गिनती में मुंह से कंट्रोल वे से इस तरह से धीरे धीरे, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को एकदम थोड़ा सा खोलते हैं ना, तो कैसे धीरे धीरे उसकी हवा निकलती है ना, इस तरह से बहुत ही धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे से, ठीक है ना। प्राणायाम का मैं अपना एक अनुभव शेयर कर देता हूँ, लंबा अध्ययन और अनुभव। वो ये बताता है कि कुंभक ही प्राणायाम है। जब रिटेंशन होता है ना, तभी सही प्राणायाम है। अब अंतर कुंभक, श्वास को लेने को हम पूरक कहते हैं और रोकने को हम कुंभक कहते हैं ना। ये अंतर कुंभक हो गया। फिर श्वास को छोड़ते हैं और बाहर रोक देते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। शास्त्रों में अंतर कुंभक का बड़ा महत्व बताया है ना। बाह्य कुंभक का जिक्र है नहीं वैसे, लेकिन बाह्य कुंभक को अभी लोगों ने बहुत उसको एक्सपेरिमेंटल वे से देखा है, वो बहुत अच्छा है। बाह्य कुंभक भी बहुत अच्छा है। नंबर 1 तो कुंभक ही प्राणायाम है। तो 4 की गिनती में श्वास लिया और 7 की गिनती में कुंभक किया, श्वास को रोका। नंबर 2, एक्सटर्नल एक्सेलेशन शुड बी मोर देन इनहेल। इसको पक्का ध्यान कर लीजिए। श्वास छोड़ने का समय लेने से ज़्यादा होना चाहिए। ये इसको थंब रूल बना लिए। जैसे आप श्वास छोड़ने का समय ज़्यादा करेंगे, यू विल बिकम ए ट्रैंक्वाइल, तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो एंड्रयू व्हील ने बहुत सारी बीमारियों में इसको सफल पाया है, यानी कैंसर तक के अंदर इसका प्रयोग किया है। और इसके साथ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब इसके लिए करने में कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान, 2 मिनट का भी समझने का नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विधि पूर्वक करें, है ना, एक जैसे अपन पूजा पाठ करते हैं ना, उस कर्म से करें, भक्ति भावना से करें, तो उसके लिए आपको पहले सूक्ष्म योगिक क्रिया, योगाभ्यास करना पड़ेगा। उसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आप चाहे तो थोड़े और क्लींजिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, है ना। और उसके जो उसका भी मैं प्राणायाम का सरल वीडियो डाल दूंगा। और इसके बाद में इसको करें, नहीं तो कम से कम योगिक क्रियाओं के बाद में इसको करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बैठ के करें आराम से, वैसे चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। शुरू में 4-7-8 करेंगे, फिर कुछ समय अभ्यास होने के बाद में इसको बढ़ाते रहें। डेली एक एक को बढ़ाते हैं, 5, 8, 9 ऐसे भी बढ़ाते रहें तो भी फायदा होगा। और धीरे धीरे 8 तक लेते जाएं। और इसको दिन में पहले 4 बार सुबह और 4 बार शाम को, कम से कम यहाँ से शुरू करें। रात को सोने से पहले करेंगे तो और बेनिफिट अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं इसका ये म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, है ना। अभ्यास करेंगे 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक का। पीठ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधे, चेहरे पे प्रसन्नता, जीभ को तालू पे टच कर लीजिए, जीभ को तालू पे। 4 की गिनती में श्वास को भरेंगे, 7 की गिनती में श्वास को रोकेंगे और 8 की गिनती में मुंह से कंट्रोल्ड वे से आवाज करते हुए चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, सबसे जरूरी काम। 1 2 3 4, होल्ड फॉर 7 2 3 4 5 6 7, exhale for 8 from mouth, 2 3 4 5 6 7 8, inhale for 4, 1 2 3 4, retain for 7 2 3 4 5 6 7, exhale from mouth for 8 2 3 4 5 6 7 8, inhale from those for 4, 1 2 3 4, hold for 7 1 2 3 4 5 6 7, exhale for 8 1 2 3 4 5 6 7 8.
from nose for 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale from mouth for 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from nose for 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale for 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए। एक ओमकार, गहरी लंबी सांस को भरिए। सारे शरीर में प्रकाश को अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन के पीछे, छाती पे, पेट पे, पीठ। तो आपको सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी। रिटेंशन होना चाहिए, कुंभक होना चाहिए। कुंभक ही प्राणायाम है, श्वास को रोकना ही प्राणायाम है। नंबर 2, एक्सहेलेशन शुड बी मोर देन इनहेल। श्वास को छोड़ने का समय लेने से ज़्यादा करें। 4 की गिनती में लिया तो या 8 की गिनती में कर लें। आइडियल कंडीशन तो अपने जो टेक्स्ट के अंदर है 1-4-8, जैसे 4 की गिनती में लिया तो 16 की गिनती में रोकना और 8 की गिनती में, वो भी एक अलग है, लेकिन एक एंड्रयू विल्स की जब हम चर्चा करें तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ आपको, जो अनुभव की, जब भी आप प्राणायाम करें इसको एक उपासना के रूप में करें, पूजा के रूप में करें, रिलीजियस वे से करें, तब फायदा होगा। क्यों कि प्राणायाम का मतलब क्या है, जैसे ही आप प्राणायाम शुरू करते हैं ना तो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा थॉट कल्चर, जो हमारी इंद्रियां है ना, वो हमें जो देती है ना, वो भी इनहेल साथ में होता है। आप जो अगर नेगेटिविटी है उस टाइम तो वो भी आपके साथ में जा रही है। तो बिल्कुल सजग हो जाएं। प्राणायाम का मतलब होता है नाउ कैमरा इज ऑन। मैं अभी कोई लूज टॉक कर देता हूँ, लेकिन अभी मेरे को कहते भाई अब कैमरा ऑन है, तो एकदम मैं अलर्ट हो जाता हूँ। अब मैं कोई गलत बात नहीं बोलूँगा, कोई गलत चिंतन नहीं करूँगा। तो ये मीनिंग है उसका। जब आप प्राणायाम करें तो आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस सब एक्टिव है, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव है, और आपके थॉट कल्चर भी साथ में आप पी रहे हो। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट्स जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।